पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सज़ाओं की खेपें आ रही हैं। नई खेप के अंदर जो सज़ाएँ हुई हैं उसमें जो मुकदमात थे वो गाड़ियाँ जलाने के और शादमान थाने को आग लगाने के मुकदमात थे। शाह महमूद कुरैशी पिछली सज़ाओं की खेपों की तरह इसमें से भी बरी हो गए हैं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद 10-10 साल की मजीद सज़ा हुई है। आयशा भुट्टा और इमरान खान के गार्ड हाफिज़ अरशद को भी 10 साल की सज़ा हुई है। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सज़ाएँ हुई हैं। ये हम आपको बताते चलें कि दोनों मुकदमात में कुल 23 मुलजमान को सज़ाएँ हुई हैं। 18 को बरी किया गया। इससे पहले 23 और 22 जुलाई की सज़ाएँ थीं और 31 जुलाई की सज़ाएँ थीं। मिलाकर अभी तक 300 लोगों को सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। ना पाकिस्तान के अंदर इसी तौर पर हमें स्टेबिलिटी लानी है। तो जो बड़ा सवाल मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में रखूँगा, जिसके मेहमानों का तारुफ एक मिनट में करा देता हूँ, वो ये है कि क्या सज़ाओं के ज़रिए, मुकदमात के ज़रिए और मुठभेड़ के ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी स्टेबिलिटी ला सकते हैं या नहीं। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक और जंग की बातें हो रही हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके अंदर अब आपको रंग भरता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से जो पोस्चर है वो बड़ा एग्रेसिव है। आज एक किताब की रूनुमाई थी, मुर्तज़ा सुलंगी और अहमद हसन अल अरबी ने ये किताब लिखी। इस किताब का जो फोकस है वो जो हालिया जंग हुई बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान के ऑपरेशन का और उससे पहले पहलगाम के वाक़े का, उसका अहाता करती है। इन दोनों को मैंने दावत दी है स्टूडियो के अंदर। उनसे पूछेंगे कि जो किताब के अंदर लिख रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में, यानी मौजूदा महीने और अगले महीने के इर्द गिर्द हिंदुस्तान कोई एक और जंग भी कर सकता है, इसकी बुनियाद क्या है। इस प्रोग्राम में हम आपको गज़ा में होने वाले अंदरनाक वाक़यात की तरफ भी लेके जाएंगे। मुकम्मल तौर पर खून की होली है। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों को आज शहीद किया गया। असल में तो 7 सहाफ़ी थे, 5 उसमें से अल जज़ीरा के थे। अभी तक 186 सहाफ़ी सिर्फ इस खून की होली की जद में आ चुके हैं और इसराइल इसरार कर रहा है कि उसने हर हाल में ये खून आशान कब्ज़ा करना है और गज़ा को खाली करवाना है। डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के, वो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको मुतारफ़ करवा दें, डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा मौजूद है हमारे पास, वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली, नून लीग की सेंट्रल लीडर, उनका शुक्रिया। और शेर अली अरबाब साहब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अब 300 लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं। नई खेप के अंदर पुराने लीडरान को भी सज़ाएँ हैं। मुझे पता आपने कहना क्या है कि जो अदालती मामलात हैं तो अदालत उसको तय कर रही है, लेकिन देयर इज़ दिस सेंस के इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है। शाह महमूद कुरैशी बरी हो जाते हैं क्योंकि वो शायद मुतबादल लीडर हैं, बाकी लीडरान को पंजाब से अंदर रखा हुआ है। तो वाक़तन आपकी हुकूमत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अज़ खुद हो रही हैं चीज़ें। जी, बहुत शुक्रिया तलत साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बात यह है कि हुकूमत का तो इससे के साथ वाकई कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक पाकिस्तानी, मेरा लेना देना ज़रूर है। हम सबका लेना देना है। 9 मई जो हुआ वो हम सब ने देखा। इन्होंने खुद अपने वीडियो बयानात भी जारी किए, वीडियोज़ इन्होंने खुद बना के भी जारी की कि किस तरह से हमारे शहीदों के मुजस्समे मस्मार हो रहे थे, किस तरह एक कंसर्टेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें कि हमारी फौजी तनसीबात पे हमले भी हुए। और वो ये लोग जिनको सजाएं हो रही हैं, इनकी अपने बयानात और वीडियोस मौजूद भी हैं हमारे देखने के लिए। तो ये सजाएं तो उनकी देखिए, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं एक्विट हुए, उनको हम इस चीज़ से जोड़ देते हैं कि शायद ही इज एन ऑल्टर्न, ऐसी बात नहीं है। और भी आप देखें बहुत सारे लोग अक्विट हो रहे हैं जिनका हमें किसी को पता भी नहीं है, लेकिन वो अक्विट हो रहे हैं बिकॉज वो उसमें मुलव्वस नहीं थे, वहां पे नहीं थे। तो इसी में शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी चीज में आ रहे हैं। तो बल्कि अक्विट होने का तो एक और ये पता चलता है कि वाकई ये बहुत देर लगी इन मुकदमात को चलने में, इनकी सजाएं देने में बहुत ज्यादा देर लगी। सो इन अ वे मैं समझती हूँ बहुत टू मच देर लगी। लेकिन पंजाब खाली हो गया ना, तो नून लीग तो कंफर्टेबल फील कर रही होगी क्योंकि पंजाब में बहुत टफ कंपटीशन पीटीआई ने आपको दिया और उनका मानना तो ये है कि ये मौजूदा असम्बलियाँ हैं पंजाब से, तो बिल्कुल उनका कि हमने तो नून को साफ कर दिया था। अब पंजाब खाली हो गया सियासी तौर पर, इन अ वे आप बेनिफिशियरी तो है ना इसकी। देखिए तलत साहब, 2018 का जो इलेक्शन था ना, वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन रिग्ड शुदा इलेक्शन था। आरटीएस को बिठा के लोगों को धक्के दे के हमारे एजेंट्स को निकाला गया। मैं खुद उसकी चश्मदीद गवाह हूं। और उसके बाद हम सब आए, हमने पार्लियामेंट में बैठे, हमने कहा कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है और प्रोसेस को चलाना है। इन्होंने तो ये किया ही नहीं। ये इनके जो भी दावे हैं
कि नहीं हुआ, रिग्ड हुआ, जो भी हुआ। असेंबली में हैं तो सही ना आपके साथ कमेटी के मेंबरान भी हैं। कमेटियों के मेंबरान जरूर हैं, तनख्वाहें जरूर लेकिन निजाम का हिस्सा तो है, तनख्वाहें जरूर लेते हैं, लेकिन ये निजाम चलने नहीं देते। इन्होंने पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दिया। इन्होंने हमेशा पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को इन्होंने कभी भी नहीं माना। इन्होंने हमेशा सड़कों की सियासत की, इंतशार की। आहिस्ता आहिस्ता उनको पार्लियामेंट से फिर फारिग कर रहे हैं, ठक ठक ठक। ये तो उनकी हरकत की वजह से वो फारिग हो रहे हैं ना। ये सारा कुछ 9 मई हमने तो नहीं किया, 26 नवंबर हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं कहा कि आके ये सब कुछ करें। लेकिन अगर आप इंगेज करें इनके साथ पॉलिटिकली तो आप मामलात को तय तो कर सकती हैं ना। दुनिया में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो तय ना हो पाता हो। सो इन अ वे सियासी रास्ता भी मौजूद है। और हमने इसी 9 मई के मुकदमात में, इसी स्टूडियो में मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था कि बहुत बड़ा नंबर है उन लोगों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफ़ी मांगी और वो मौजूद भी थे और निकल भी गए। सो ऐसा नहीं है कि 9 मई एक ऐसा शिकंजा है जिसमें से आप निकल सकते हैं। देखिए, ये तो डीजी एसपीआर ने खुद ये कहा कि कौम से माफी मांगे। कोई हम अपने से नहीं कह रहे कि हुकूमत से माफी मांगे, कौम से माफी मांगे, क्योंकि ये कौम के ऊपर ये जो वार था ना, ये कौम के ऊपर। आप इंचार्ज है ना डीजी एसपीआर, तो इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप इंचार्ज हैं जी। बट तो हमने तलत साहब बार बार ये सियासी मुकालमे का रास्ता खुला छोड़ा, बार बार कहा और द हाईएस्ट लेवल कहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली खुद जाके ऑपोजिशन चेयर्स पे कहा कि आएं और बात करें, लेकिन बात किस बात पे करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है। अगर बात ये कि हम बात तब करेंगे अगर एक लीडर इनका जो है सो कॉल्ड, जो कि अपने मुकदमात की वजह से सजाएं भुगत रहा है, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो वो निकल आएगा। अगर बात ये है कि 150 साल लगेगा जिसके मुकदमात आपने नहीं, उसको ड्यू प्रोसेस से ना गुजारा जाए, जुडिशियल प्रोसेस से ना गुजारा जाए, क्योंकि वो इनका कल्ट लीडर है, तो इस चीज के ऊपर क्या बात हम कर सकते हैं। हाँ, अवाम के लिए बात हम करना चाहते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं। पीटीआई को तो खुद पता नहीं कि वो क्या बात करना चाहती है, किससे बात करना। आउटरीच वैसे आपको करना चाहिए। मैं प्रोग्राम के बाद कितनी दफा तलत साहब आउटरीच हर मरतबा बार आप तो सियासतदान देखें ना, हम कर रहे हैं। आपके अंदर आपके हलकों में जब धड़े जो है नाराज हो जाते हैं तो आप एक मरतबा उनके घर जाके बार करते हैं ना। और बिलखसूस जब इर्द गिर्द के हालात ऐसे हों, हिंदुस्तान जो है वो हमारे खिलाफ दाव मार रहा है, हमारा आर्मी चीफ अमेरिका में जाता है, उसे वो बयान मंसूब करता है, अंदर खाने वो और मिलिट्री ऑप्शंस प्लान कर रहा है, तो आपके पास एक अच्छी ताकत है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जब भी आउटरीच करें, अगर वो कहते हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और मुक्तदरा से बात करनी है, और फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो खुद वार कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी ने जो बात की अपनी हमारी अफवाज के बारे में, जिसको कि इंडिया लेके फैटफ पहुंच गया, तो ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ। फिर इन्हीं के जो लीडर तब्दील भी हो गया, लेकिन हाँ वो तो फिर हो जाते हैं ना, वो फिर खुद ही वापस चले जाते हैं। उनको तब्दील नहीं कर सकते। और जो इनके अपने लीडर है, उनकी ट्वीट्स आप देखें, फील्ड मार्शल का नाम लेके वो बात कर रहे होते हैं। उनके बच्चे ट्वीट नहीं करते ना, जेल में कौन सा ट्वीट करते हैं? तो फिर कौन कर रहा है उनका, यही बता दें, उसकी तरदीद ही कर दें, मलीमा बाजी के हाथ कह दें कि मैं नहीं ट्वीट कर रहा। सलीमा बाजी को बड़ी लेफ्ट कराती है। चले